अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। लगता ही है कि इंडिया को फेंटी पड़ने का वक्त आ गया और बड़ी ये बुरी मारना है। ये चाइनीज़ जो है ना, ये तो आपको पता है कोई ज़िंदा चीज़ छोड़ते ही नहीं, खा जाते हैं। मुझे तो इंडियंस की फ़िक्र पड़ गई है कि उनके साथ उन्होंने करना क्या है। अब हो क्या रहा है कि लद्दाख में भारत और चाइना के दरमियान कायम जो हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, इस पर दोनों ममालिक के अफवाज के माबैन अक्सर मुठभेड़ तो होती रहती थी। लेकिन हालिया कशीदगी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब भारतीय फ़ौज ने लद्दाख के इलाके गालवान में एक सड़क और पुल की तामीर शुरू की, जिस पर चाइना ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इस सड़क की तामीर को लेकर 5 और 9 मई को दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से असले की बजाय मुक्कों और आहनी सलाखों का इस्तेमाल किया गया और कई एहलकार ज़ख्मी हो गए, बल्कि एक किक भी पड़ी एक इंडियन मेजर को चाइनीज़ की तरफ से, जिसको किक ऑफ द सेंचुरी का टाइटल दिया जा रहा है। चाइना ने भारत को वाज़े अल्फाज में खबरदार कर दिया था कि फौरी तौर पर सड़क की तामीर रोक दे और मुतनाज़ इलाके से अपनी अफवाज को पीछे हटा ले। भारत का ख्याल था कि शायद चाइना बिलावजह की धमकी लगा रहा है और कोई जवाबी कार्रवाई तो करनी नहीं उसने। भारतीय अफवाज को उस वक्त तशवीश हुई जब चाइनीज़ अफवाज की नकलो हरकत में तेज़ी से इजाफा होने लगा। चाइनीज़ तैयारे, हेलीकॉप्टर और भारतीय असला लद्दाख पहुँचने लगा और फिर एकदम गालोन नदी के मकाम पर चाइनीज़ अफवाज भारतीय कब्ज़े के इलाके लद्दाख में दाखिल हो गए और भारतीय फ़ौजों को मार भगाने और गिरफ़्तार करने के बाद वहाँ पर खेमे लगा के उन्होंने अपनी प्रेजेंस कर ली। कहा जाता है कि इस जगह पे 3 मुख्तलिफ मकामात पे चाइनीज़ फ़ौज हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल से 4-5 किलोमीटर आगे आकर मोर्चा जन हो गई है। अब इस तमाम कार्रवाई के दौरान चाइनीज़ फ़ौज ने सैकड़ों भारतीय फ़ौजियों को गिरफ़्तार भी कर लिया, जबकि बहुत से भारतीय फौजी अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गए वहाँ से। और ये इनका पुराना शेवा है, ये को पहली बार नहीं भागे। भारतीय और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरक़ लद्दाख में झील पंगयोंग सू के करीब चाइनीज़ फ़ौज ने भारतीय फ़ौजी दस्ते को गिरफ़्तार कर लिया और इनका असला भी अपने कब्ज़े में ले लिया। ताहम भारतीय फ़ौज की हाई कमान की जानिब से शदीद मिन्नत और समाजत और माफ़ी मांगने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। चाइनीज़ पेशकदमी और इलाके में फ़ौजी बरतरी के बायस न सिर्फ भारत की पोजीशन शदीद बुरी तरह मुतासर हुई है, बल्कि भारत को ऐसी चुप लग गई है कि भारत को अपने घुस कर मारने वाले सारे दावे भूल चुके हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक चाइनीज़ फ़ौज जो है वो दरबुक शुविक की अहम शाहराह से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर है। यानी भारतीय फ़ौज, हुकूमत और मीडिया चाइनीज़ आर्मी के कब्ज़े के हवाले से इंतहाई मोहतात रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम है कि इस नाजुक मौके पर चाइना पर किसी भी किस्म की तनकीद चाइना को मज़ीद इश्तियाल दिला सकती है, जिसका नतीजा भारतीय फ़ौज की मज़ीद कुट, मज़ीद बेइज्जती और मज़ीद ज़िल्लत, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत की तवक्को के बरखिलाफ़ ये मामला इस कदर संगीन हो चुका है कि भारतीय आर्मी चीफ़ ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इस पर ब्रीफिंग देते हुए इसे भारतीय अफवाज के लिए शदीद झटका करार दिया। चाइनीज़ अफवाज के हाथों भारतीय अफवाज की गिरफ्तारी के हवाले से आने वाले मीडिया रिपोर्ट्स में भारतीय फ़ौजी तर्जुमान का कहना था कि ऐसी रिपोर्ट से इनके कौमी मफादात को ठेस पहुंची है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर मुतादिद वीडियो क्लिप्स वायरल हो चुके हैं, जिनमें भारतीय फ़ौज की पतली हालत देखी जा रही है और एक वीडियो में चाइनीज़ कर्नल जो है भारतीय अफसर को बुरी तरह झाड़ कर इलाके से दफ़ा होने को कह रहा है, जबकि भारतीय अफसर इसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ मिन्नतें कर रहा है। और एक दूसरी वीडियो में चाइनीज़ फ़ौजी भारतीय फ़ौजी को किक मारकर दूर फेंक देता है, जो मैंने आपको कहा किक ऑफ द सेंचुरी। ट्विटर पर एक ट्वीट में यह कहा गया कि चाइनीज़ अफवाज से मार खाने के बाद साबिक भारतीय जनरल बख्शी ने शर्मिंदगी के बायस अपनी एक तरफ की मूंछ ही मुड़वा दी है और इस ट्वीट में जनरल बख्शी की आधी मूंछ की तस्वीर भी शामिल थी। चाइना ने लद्दाख में एयरबेस में तोसी शुरू कर दी है। शैडो ब्रेक इंटरनेशनल जो तज्जियाकार हैं वो कहते हैं कि जी तस्वीर में देखा जा सकता है कि पहली तस्वीर 16 अप्रैल 2020 की है, दूसरा नक्शा इस साल 21 मई का और ये बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मियों को जाहिर करता है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और जंगी तैयारों के पोजीशन में एक दूसरा टैक्सी ट्रैक भी नज़र आ रहा है। एक तीसरी तस्वीर में हवाई अड्डे पर 4 लड़ाका तैयारों की लाइन अप है, जिसमें ख्याल किया जा रहा है कि चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-11 या J-16 जंगजू तैयारे हैं। चाइना की जानिब से एयरबेस पर जंगी तैयारे पहुँचाने और एयरबेस की तोसी पर भारत सरकार सख्त परेशान है और मोदी सरकार ने तो चाइना की जानिब से भारतीय फ़ौज के शर्मनाक शिकस्त के बाद आज एक इजलास भी तलब कर रखा है। चाइना और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मज़ीद बढ़ती जा रही है और इत्तलात के मुताबिक चाइना के 5000 से ज़ायद फ़ौजी भारत में घुस गए हैं। ज़राए का तो ये भी कहना है कि गैलोन नदी लद्दाख समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चाइनीज़ LAC फ़ौज
4-5 किलोमीटर आगे मोर्चा बंद होना शुरू हो गई है। सिर्फ ग्लोन नदी के मकाम पे चाइना ने 100 के करीब टैंक्स लगा दिए और चाइना के 5000 के करीब फौजी भारतीय कब्जे के इलाके में लद्दाख में दाखिल हैं। लद्दाख में चाइना ने भारत को नाकों चने चबवा दिए हैं, जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई। घुसकर मारने की बढ़ के मारने वाले भारतीयों की आजकल बोलती बंद है। और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने चाइनीज़ फ़ौज से जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। जारी हुक्म में फ़ौज को कहा गया कि पूरी ताकत से मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करनी है। और ये बात उन्होंने पार्लियामेंट के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के नुमाइंदों की मीटिंग में कही। और चाइनीज़ सदर का कहना है कि सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है और कई ममालिक मिलकर चाइना को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो जंग की तैयारी शुरू करे, अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए, तमाम हालात से फौरी और मौसर तरीके से निपटे और पूरी ताकत के साथ कौमी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हिफाजत करे। भारतीय अस्करी ज़राए के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर अब चाइनीज़ अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हालत यह है कि भारतीय फ़ौज का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। अब एक हकीकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें भारतीय फ़ौज ने बैनर उठा लिए और कहा है कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते। भारतीय फ़ौज बैनर लेके खड़ी है और चाइनीज़ से दरख्वास्त कर रही है कि लद्दाख से वापस चले जाए, आपकी मेहरबानी, खुदा के लिए वापस चले जाओ। और दूसरी जानिब भारत का चाइना के साथ सरहदी झगड़े के साथ नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। और नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी, लंपिया धुरवा, लेपा लेक के इलाके को नेपाल का हिस्सा करार दिया, जिसमें भारत अपना दावा करता है। उन्होंने नेपाल में वायरस फैलने का जिम्मेदार भी भारत को करार दे दिया। और इस वाक़े से मोदी को अब सबक सीखना पड़ेगा कि बगैर सोचे समझे हर सुराख में हाथ नहीं डालना चाहिए। किसी में सांप भी होता है और वो आता है और फिर बड़ी बड़ी जगहों पर फिर काटता है। इसके ऊपर मैं आपको मज़ीद अपडेट्स दूँगा। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे तो मोदी तक पहुंच जाएगा, उसको शर्म तो आए शायद। अल्लाह हाफ़िज़।